हॉस्पिटल का कमरा शांत था। सफेद दीवारें, हल्की दवाइयों की गंध और मशीनों की धीमी आवाज। बिस्तर पर सिद्धार्थ लेटा हुआ था। सिर पर पट्टी बंधी थी। उसकी आंखों में अब भी गुस्से की आग धीरे धीरे जल रही थी। तभी दरवाजा हल्के से खुला। श्रद्धा अंदर आई। उसने सिद्धार्थ को देखा और धीमे से पूछा, कैसे हो? सिद्धार्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, ठीक हूं। फिर हल्का सा ताना मारते हुए बोला, वैसे भी तुझे तो मेरी सबसे ज्यादा फिक्र है ना? श्रद्धा ने गहरी सांस ली। वो उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। तुमने जो किया, उसने धीरे से कहा, वो गलत था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की भौहें तुरंत सिकुड़ गई। श्रद्धा आगे बोली, तुमने रेहान की बात सुनी भी नहीं। और वेदिका, वो तुम्हारी बहन है। तुम्हें पहले उससे बात करनी चाहिए थी। सिद्धार्थ की आंखों में फिर से गुस्सा चमक उठा। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। श्रद्धा बोली, एक दूसरे से प्यार करते हैं। सिद्धार्थ ने तुरंत बात काट दी। प्यार? उसने कड़वी हंसी हंसी। क्या प्यार परिवार से बड़ा होता है? उसकी आवाज भारी हो गई। एक बार भी वेदिका ने हमसे बात नहीं की। और रेहान? उसने दांत भींच लिए। वो मेरा दोस्त था। उसने मेरी पीठ पर वार किया है। उसने श्रद्धा की तरफ देखा। तुम नहीं समझोगी। श्रद्धा की आंखें अब गंभीर हो चुकी थी। तुम नहीं समझ रहे सिद्धार्थ, उसने धीरे से कहा। प्यार ऐसा ही होता है। वो अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता, बस प्यार समझता है। सिद्धार्थ चुप रहा। श्रद्धा ने धीरे से उसकी आंखों में देखा। जिस दिन तुम्हें प्यार होगा, उसकी आवाज नरम थी, तुम समझ जाओगे। सिद्धार्थ ने तुरंत नजरें फेर ली। ऐसा कभी नहीं होगा, उसने ठंडे स्वर में कहा। मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। तभी अचानक ट्रिंग ट्रिंग, सिद्धार्थ का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, साहिल सिंघानिया। सिद्धार्थ ने फोन उठाया। हाँ साहिल। लेकिन जैसे जैसे साहिल दूसरी तरफ से सब कुछ बताता गया, सिद्धार्थ का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों में सदमा उतर आया। साहिल बता रहा था कैसे नरेंद्र सिंघानिया ने गुस्से में वेदिका को घर से निकाल दिया। कैसे रेहान और वेदिका दोनों हवेली छोड़कर चले गए। फोन कट गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सिद्धार्थ के हाथ से मोबाइल धीरे से बिस्तर पर गिर गया। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और उलझन सब एक साथ उमड़ रहे थे। और पहली बार
सिंघानिया परिवार के बीच एक ऐसी दरार पड़ चुकी थी जिसे शायद कोई भी आसानी से भर नहीं पाएगा। हॉस्पिटल के कमरे में खामोशी पसरी हुई थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर अब बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने अचानक श्रद्धा की तरफ देखा। मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं जाने दे सकता। उसकी आवाज भारी थी। मुझे पापा से बात करनी होगी। श्रद्धा कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मेरी बात समझने की कोशिश करो सिद्धार्थ। वेदिका मेरी दोस्त है और रेहान। उसने हल्की सांस ली। वो उससे बहुत प्यार करता है। सिद्धार्थ की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। तो तुम्हें पहले से पता था? उसकी आवाज में संदेह था। श्रद्धा एक पल के लिए चुप हो गई, फिर अचानक बोली, मुझे कुछ काम है। और बिना कुछ कहे जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। सिद्धार्थ उसे जाते हुए बस देखता रह गया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। सबको पता था, सिर्फ मुझे छोड़कर। उसने धीरे से अपने आप से कहा। वो तुरंत बिस्तर से उठ गया। तभी डॉक्टर अंदर आए। मिस्टर सिद्धार्थ, उन्होंने सख्ती से कहा, आपको अभी आराम की जरूरत है। लेकिन सिद्धार्थ ने सिर हिला दिया। मैं ठीक हूं। और बिना रुके कमरे से बाहर निकल गया। उधर रेहान का घर। रात गहरी हो चुकी थी। जब रेहान वेदिका को लेकर घर पहुंचा तो दरवाजे पर कामिनी देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में एक पल के लिए तेज गुस्सा चमका, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान ला दी। आ गए तुम लोग, उन्होंने धीमे से कहा। रेहान थोड़ा झिझक गया। मां, उसने धीमे से कहा, मुझे पता है आपको मेरा ऐसे शादी करना अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मैं मजबूर था। कामिनी देवी हल्के से हंस दी। पागल लड़के, उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। फिर उन्होंने वेदिका की तरफ देखा। आओ बहू, उन्होंने प्यार से कहा। अंदर आओ। उन्होंने वेदिका को सोफे पर बैठाया। वेदिका, उनकी आवाज नरम थी, ये घर अब तुम्हारा ही है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। वेदिका की आंखों में हल्की राहत उतर आई। कुछ देर बाद रेहान और वेदिका अपने कमरे में चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रंजीत धीरे से कामिनी देवी के पास आया। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। अब क्या होगा मां? उसने धीमे से पूछा। कामिनी देवी के चेहरे की मीठी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उनकी आंखें ठंडी हो गई। कुछ नहीं, उन्होंने धीमे से कहा। अब दोनों को एक साथ ठिकाने लगाना होगा। रंजीत की आंखें चमक उठीं।
कामिनी देवी आगे बोली, लेकिन उससे पहले इस वेदिका का भरोसा जीतना होगा। उनके होंठ पर एक खतरनाक मुस्कान आई और उससे कुछ कागजों पर साइन करवाने होंगे। उधर सिंघानिया हवेली। सिद्धार्थ तेज कदमों से हवेली के अंदर आया। उसका चेहरा गुस्से और बेचैनी से भरा था। वो सीधे स्टडी रूम की तरफ बढ़ा। कमरे में हल्की रोशनी थी। कुर्सी पर नरेंद्र सिंघानिया आंखें बंद किए बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरे दुख में डूबे हों। सिद्धार्थ अंदर आया। पापा, उसकी आवाज में कसक थी। ये क्या किया आपने? नरेंद्र सिंघानिया ने धीरे से आंखें खोली। आप वेदिका को घर से कैसे निकाल सकते हैं? उनकी आंखों में तुरंत गुस्सा उतर आया। ये मेरा घर है, सिद्धार्थ, उन्होंने कड़क आवाज में कहा, और तुम अभी इस लायक नहीं हुए कि मुझसे सवाल करो। कमरे में तनाव भारी हो चुका था। फिर उन्होंने धीरे लेकिन सख्त आवाज में कहा, और सुन लो, मैं तुम्हें कल ही अमेरिका भेज रहा हूं। सिद्धार्थ चौंक गया। क्या? नरेंद्र सिंघानिया कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखें अब बेहद गंभीर थी। अब समय आ गया है, उन्होंने कहा, कि तुम इस बिजनेस को संभालो। फिर उनकी आवाज और ठंडी हो गई। और हमारे अंडरवर्ल्ड एम्पायर की कुर्सी भी। सिद्धार्थ कुछ कहना चाहता था, लेकिन नरेंद्र सिंघानिया हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस, उन्होंने सख्ती से कहा, अब जाओ। सिद्धार्थ कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिन सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि सिंघानिया परिवार और वेदिका रेहान के प्यार के लिए भी एक खतरनाक तूफान लेकर आने वाले थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन सिंघानिया परिवार और रेहान के बीच की दुश्मनी हर दिन और गहरी होती चली गई। मिस्टर नरेंद्र सिंघानिया अपनी बेटी को खोने का दर्द भूल नहीं पा रहे थे। उनके दिल में बस एक ही आग जल रही थी, बदला। उन्होंने रेहान के बिजनेस पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर दिया। कभी बड़ी डील रुकवा दी जाती, कभी उसके क्लाइंट्स छीन लिए जाते, लेकिन रेहान भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने भी हर वार का जवाब दिया, और इस तरह दो ताकतवर लोगों के बीच एक खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। मिस्टर नरेंद्र सिंघानिया अक्सर खुद से कहते, तुमने मेरी बेटी मुझसे छीन ली। उनकी आंखों में नफरत उतर आती। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, रेहान। इधर समय के साथ वेदिका ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया विजय। घर में उसकी हंसी गूंजती थी, लेकिन उस घर में
एक और चीज धीरे धीरे बढ़ रही थी, कामिनी देवी का असर। धीरे धीरे उन्होंने वेदिका को पूरी तरह अपने भरोसे और मीठी बातों में बांध लिया। वेदिका को अब लगता था कि इस दुनिया में उसके अपने बस रेहान और कामिनी देवी ही हैं। 4 साल बाद एक दिन वेदिका अस्पताल गई थी। उसके साथ छोटा सा विजय भी था। वो अब 4 साल का हो चुका था। अचानक कॉरिडोर में वेदिका की नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। ऋषिकेश। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रह गए। फिर ऋषिकेश धीरे से मुस्कुराया। कैसी हो वेदिका? वेदिका की आंखों में हल्की झिझक थी। मैं ठीक हूं, उसने धीमे से कहा। और तुम? ऋषिकेश ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं भी ठीक हूं। कुछ पल खामोशी रही। फिर ऋषिकेश ने गंभीर होकर पूछा, वेदिका, क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती? वेदिका की आंखें थोड़ी नम हो गई। आती है, उसने धीरे से कहा। लेकिन उसने नजरें झुका ली। पापा अब मुझे नहीं अपनाएंगे। ऋषिकेश धीरे से मुस्कुराया। जो पिता आज भी तुम्हारे लिए रोता है, उसने कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है वो तुम्हें नहीं अपनाएगा? वेदिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? उसकी आवाज कांप गई। पापा अब भी मुझसे प्यार करते हैं? ऋषिकेश ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उनका गुस्सा असल में रेहान पर है, क्योंकि तुम उनसे दूर चली गई। वेदिका चुप हो गई। ऋषिकेश ने छोटे विजय की तरफ देखा। वो पास खड़ा खिलौने से खेल रहा था। ऋषिकेश मुस्कुराया। तुमसे चाहे कितना भी नाराज हो, उसने कहा। लेकिन इसे देखकर उसने विजय के सिर पर प्यार से हाथ रखा। वो जरूर पिघल जाएंगे। वेदिका के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। उधर रेहान का घर। कमरे में कामिनी देवी और रंजीत बैठे थे। कामिनी देवी की आंखों में ठंडी चालाकी थी। उन्होंने धीरे से कहा, हमें नरेंद्र सिंघानिया को रास्ते से हटाना होगा। रंजीत चौंक गया। क्यों? कामिनी देवी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जब तक वो जिंदा है, हम रेहान और वेदिका का कुछ नहीं कर सकते। कमरे में खतरनाक खामोशी छा गई। रंजीत की आंखों में धीरे धीरे एक अंधेरा चमक उठा। उसने आत्मविश्वास से कहा, आप चिंता मत करो मां। उसकी आवाज धीमी लेकिन ठंडी थी। सब मैं संभाल लूंगा। और उस रात किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि प्यार, बदला और साजिश मिलकर अब एक ऐसी खतरनाक कहानी लिखने वाले थे जिसका अंत शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। कई सालों की दूरी, कई अनकहे दर्द, आज
वेदिका ने फैसला कर लिया था कि वो अपने पापा से मिलेगी। नरेंद्र सिंघानिया का ऑफिस, बड़ा सा केबिन, भारी खामोशी। दरवाजा धीरे से खुला। वेदिका अंदर आई। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, विजय। कुर्सी पर बैठे मिस्टर नरेंद्र सिंघानिया ने जैसे ही वेदिका को देखा, उनकी आंखों में तुरंत गुस्सा उतर आया। क्यों आई हो यहां? उनकी आवाज ठंडी थी, लेकिन तभी उनकी नजर छोटे विजय पर पड़ी और अगले ही पल उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वेदिका की आंखों में आंसू भर आए। पापा, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूं मैंने आपका दिल दुखाया है। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर अचानक नरेंद्र सिंघानिया का दिल पिघल गया। वो धीरे धीरे उठे और वेदिका को अपने सीने से लगा लिया। सालों का दर्द उस एक पल में बह निकला। फिर उन्होंने छोटे विजय को गोद में उठा लिया। उनकी आंखें नम हो चुकी थी। इतने सालों में उन्होंने भारी आवाज में कहा, तुम कभी वापस नहीं आई। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कैसे रहा हूं। उन्होंने वेदिका के चेहरे को अपने हाथों में लिया। तुम मेरी इकलौती बेटी हो। वेदिका रो पड़ी। आई एम सॉरी पापा, उसने धीमे से कहा। नरेंद्र सिंघानिया ने गहरी सांस ली। चलो, उन्होंने कहा, घर चलो। तुम्हारी मां तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। वेदिका ने हल्का सा सिर झुकाया। पापा, उसने धीरे से कहा, रेहान भी नीचे आया है। नरेंद्र सिंघानिया के चेहरे पर एक पल के लिए फिर से गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने विजय की तरफ देखा और फिर धीरे से बोले, उसे भी आने दो। लेकिन उनकी आवाज सख्त हो गई। इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी। ऑफिस के बाहर रेहान इंतजार कर रहा था। जैसे ही नरेंद्र सिंघानिया नीचे आए, रेहान तुरंत उनके सामने आ गया। अंकल, उसने सिर झुका लिया। मुझे भी माफ कर दीजिए। लेकिन इससे पहले नरेंद्र सिंघानिया कुछ कह पाते, अचानक सामने से एक तेज रोशनी चमकी। नरेंद्र सिंघानिया की आंखें तुरंत चौकन्नी हो गई। उन्होंने एक झटके में वेदिका और विजय को पीछे धक्का दिया और अगले ही पल धाए गोलियों की आवाज हवा में गूंज उठी। एक गोली सीधे नरेंद्र सिंघानिया के सीने में लगी। पापा, वेदिका की चीख निकल गई। नरेंद्र सिंघानिया जमीन पर गिर पड़े। चारों तरफ हड़कंप मच गया। गार्ड्स ने तुरंत पूरे एरिया को घेर लिया। जल्दी जल्दी उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल खबर सुनते ही सिद्धार्थ भी
वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने अपने पिता को उस हालत में देखा, उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा उतर आया। उसे पहले ही खबर मिल चुकी थी कि आज उसके पिता पर हमला होने वाला है और इसके पीछे रंधावा का हाथ है। लेकिन उस वक्त उसका गुस्सा सीधे रेहान पर फूटा। उसने रेहान का कॉलर पकड़ लिया, तुम्हारी वजह से, और उसे मारने लगा। वेदिका तुरंत बीच में आ गई। भैया, वो रोते हुए बोली, इनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। तभी छोटे विजय के रोने की आवाज आई। मम्मा! सिद्धार्थ के हाथ अचानक रुक गए। उसने धीरे से विजय की तरफ देखा। उसकी मासूम आंखें डर से भरी हुई थी और उसी पल सिद्धार्थ की आंखों में पछतावा उतर आया। वो कभी नहीं चाहता था कि बात यहां तक पहुंचे, लेकिन आज उसके पिता हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। रेहान ने धीरे से कहा, हम सिर्फ अंकल से माफी मांगने आए थे। उसकी आवाज में सच्चाई थी। उन्हें नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला। रेहान ने वेदिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर नरेंद्र सिंघानिया से मिलने अंदर चला गया। जब सिद्धार्थ अपने पिता के कमरे में गया तो नरेंद्र सिंघानिया कमजोर हालत में बिस्तर पर लेटे थे। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और सिद्धार्थ की तरफ देखा। उनकी आवाज बहुत हल्की थी। वेदिका और रेहान, उन्होंने मुश्किल से कहा, उनका ख्याल रखना। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू भर आए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस प्यार और दुश्मनी की लड़ाई में सबसे ज्यादा टूट रहा था एक परिवार। सिंघानिया परिवार की दुनिया एक ही पल में बदल चुकी थी। नरेंद्र सिंघानिया अपनी आखिरी सांस ले चुके थे। जिस आदमी के नाम से लोग कांपते थे, आज वही आदमी खामोश होकर चिता की आग में समा गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।